नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के गणित का प्रश्नावली 6.2। 6.2 में आप लोग का 3 प्रश्न हो चुका है और इससे पहले जितने भी अध्याय है सभी अध्याय का कंप्लीट वीडियो बन चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिलेगा, जहां से जाके आप लोग कंप्लीट वीडियो को देख सकते हैं। तो भाई इसमें लगभग प्रश्नावली 6.2 में हम 3 तक के प्रश्न कर चुके हैं। यदि आप लोग वो वीडियो नहीं देखें जरूर देखिएगा। तो आइए हम लोग तीसरे नंबर के बाद जो चौथा प्रश्न है उसको करते हैं और आप लोग को समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे चौथा नंबर प्रश्न दे रखा है और चौथा नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि आकृति में DE समानांतर है AC का। ये जो D है और यहाँ पे D और E, ये DE समानांतर है AC के, मतलब A और C के समानांतर है, मतलब ये दोनों बराबर है, ठीक है, ये कह रहा। और DF और ये जो है D, ये D और F किसके समानांतर है? A और E के, A और E के समानांतर है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा सिद्ध कीजिए कि BF बटे FE बराबर है BE बटे EC के। बिल्कुल आसान है, देखिए फिर से एक बार समझिएगा तब समझ में आएगा, ठीक है। पहला कंडीशन कह रहा है DE, जो DE जो है यहाँ पे मैं इसको पहले मिटा देता हूँ तब आप लोग को समझाता हूँ, ठीक है। पहली बात यहाँ पे है क्या वो चीज समझ लीजिए, आराम से निकल जाएगा, एथेंस परिमेय पे भी बनेगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। अब ये D और E जो है ये वाला समानांतर है, साथ में ये वाला और ये वाला समानांतर है। तो सिंपल सी बात है, हम लोग क्या करेंगे? थेल्स परिमेय का उपयोग करेंगे। देखिए किस प्रकार हम आपको बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे चौथे नंबर आपको प्रश्न देगा, यहाँ पे जो दिया हुआ है त्रिभुज ABC में, सबसे पहले त्रिभुज ABC को देखिए, A B और C को देखेंगे, ठीक है। और इसमें देख क्या बताया जा रहा है? DE समानांतर है AC को, तो सिर्फ हमने वही लिखा DE समानांतर क्या है? AC, मतलब ये दोनों कोण जो आपस में बराबर है, ठीक है, ये समांतर है। तो यहाँ पे इसलिए आधारभूत समानुपातिकता परिमेय से यहाँ पे आप लिख सकते हैं थेल्स परिमेय से। तो क्या हो जाएगा? आप लोग जानते हैं थेल्स परिमेय में क्या हो जाएगा? BD बटे DA हो जाएगा। इधर से देखेंगे तो BD बटे DA, यहाँ पे लिखेंगे BD बटे DA बराबर BE बटे AC। ये थेल्स परिमेय में आ गया। यदि आप लोग थेल्स परिमेय वाला वीडियो नहीं देखे जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। इसको हमने समीकरण 1 रख लिया। सेम उसी प्रकार से हमने क्या किया यहाँ पे त्रिभुज ABC में अब कह रहा है यहाँ पे दूसरा कंडीशन के लिए मैंने यहाँ पे दूसरा पिक्चर ड्रॉ किया है, ठीक है। यहाँ पे दूसरा पिक्चर अलग अलग करके यहाँ पे देखिए आप, ये जो पिक्चर दे रखा है यहाँ पे, कहाँ गया भाई? ये हाँ, ये वाला में एक ही में दे रखा, मैंने अलग अलग करके आप लोग को समझाने की कोशिश किया क्योंकि आप लोग समझ जाएंगे उसके बाद, ठीक है। यहाँ पे इसी प्रकार से AB में जो था क्या कह रहा था? DF जो है A और A किसके समांतर हैं? A और E के समांतर हैं, A और E के समांतर है। इस अनुसार से यदि ये दोनों समांतर हो तो क्या होता है? थेल्स परिमेय का उपयोग करेंगे, या BPT बोल सकते हैं यहाँ पे, या आधारभूत समानुपातिकता परिमेय से भी बोल सकते हैं, इसका बहुत सारा नाम है। परिमेय 6.1 से भी बोल सकते हैं, इसको बहुत सारा नाम है, ठीक है। तो इसमें क्या कंडीशन है? BD बटे क्या हो जाएगा? DA हो जाएगा। सिंपल सी बात है, मैंने पहले भी पढ़ा चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे BF है ना, BF बटे क्या हो जाएगा? FE हो जाएगा, और सॉरी FE हो जाएगा, BF बटे FE हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। इसको मैंने समीकरण 2 रख लिया, ठीक है। आप लोग फटाफट उतारते चलेंगे, ठीक है, इसलिए मैंने पहले यहाँ पे सॉल्व कर रखा कि आप लोग को जल्दी से चैप्टर को खत्म करते चलेंगे, ठीक है, नहीं तो टाइम बहुत ही ज्यादा लग जाएगा। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से मैंने लिखा यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से। अब यहाँ पे ये साइड में देखिए दोनों, ये समीकरण 1 में इधर भी सेम है इधर भी सेम है, खत्म हो गया। क्या सेम है? देखिए यहाँ पे सेम है, ये BF बटे EC है और यहाँ पे BF बटे FE है। ये खत्म नहीं होगा, खत्म कौन सा होगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आप देखिए, आप इधर वाला BD बटे DA, ये दोनों खत्म। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बच गया क्या? जो बच गया BE बटे EC बच गया। यहाँ पे BF बटे FE लिखे हैं, कोई जरूरत नहीं, इसको हम पहले लिख दिया और इसको बाद में लिख दिए।
ठीक है, ये प्रूव करने के लिए बोल रहा था, तो इस प्रकार से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है? मैंने क्या किया, दोनों में से दो बताया जा रहा था भाई, एक बार और समझ ले भाई, एक बार और समझ ले, दोनों में से जो बताया जाता है ये इसके समांतर है, तो मैंने एक बार थेल्स परिमेय का उपयोग किया इधर से, फिर इसके लिए एक और लाइन दिया हुआ था, ड्राइंग किया हुआ था यहाँ पे, एक और लाइन यहाँ पे दिया हुआ था, तो इसके लिए हमने डायरेक्ट इस त्रिभुज का उपयोग किया और थेल्स परिमेय का उपयोग करके निकाल लिया, और दोनों समीकरण से हमने एक समीकरण ज्ञात कर लिया और वो मेरा प्रूव हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आइए 5वें नंबर सवाल पे, ठीक है, और यदि आप लोग को और कहीं कोई कंफ्यूजन हो यार, कमेंट बॉक्स पर आए कमेंट करने के लिए, ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 5 में, अब यहाँ पे प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है आकृति में डी ई समानांतर है ओ क्यू के। देखिए यहाँ पे डी ई, ये देखिए डी ये हो गया, और यहाँ से मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये डी और ई, ठीक है, डी और ई, सॉरी डी ई है, हाँ डी ई समानांतर है ओ क्यू के, मतलब ओ ये जो है ओ और ये क्यू के, मतलब ये वाला लाइनिंग और ये वाला लाइन समांतर है, तथा यहाँ पे डी एफ और ओ आर, डी एफ समानांतर है, ये डी और ये एफ समानांतर है ओ आर का, बात समझ में आ रहा है। और सिद्ध करने के लिए बोल रहा है ई एफ, जो ई और एफ है, देखिए ई और एफ, ये वाला जो लाइन है, दूसरा मैं यहाँ पे कलर चेंज करके आपको बता दूं, दूसरा कोई भी कलर लेते हैं ये, और ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है, ये ई और एफ समानांतर कह रहा है, ये वाला होगा ओ, सॉरी क्यू आर के समानांतर होगा, ये इसके समांतर होगा, ये पूछ रहा सिद्ध करने के लिए। तो आइए हम इसको सिद्ध करते हैं, किस प्रकार से आप लोग ध्यान देते चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, जिसका काम करना है उसका पिक्चर अलग कर लेंगे हम लोग, आपको समझाने के लिए, आपको नहीं करना है, ठीक है भाई, आपको कुछ नहीं करना, आपको समझाने के लिए। तो पहला जो दिया है यहाँ पे त्रिभुज देखेंगे हम लोग पी ओ क्यू, देखिए ये साइड वाला देखिए पी ओ क्यू देखेंगे, और इसमें देखेंगे क्या, ये वाला जो है डी ई समानांतर है ओ क्यू, ये देखेंगे, इसी त्रिभुज को देखिए, ठीक है। और आ जाइए आप लोग थेल्स परिमेय में, जब ये दोनों समांतर हो तो ये वाला दोनों क्या होता है, आपस में बराबर होता है, ठीक है, एक ही अनुपात में होता है ये दोनों, ठीक है। यदि ये किसी भी दो रेखा यहाँ पे खींचा गया है और ये दोनों समांतर हो, मतलब समांतर हो एक दूसरे, तो ये दोनों को एक ही अनुपात में विभाजित करता है, कौन कहता है, थेल्स परिमेय। और उसके थेल्स परिमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, फिर पीई बटे ई क्यू, फिर उसी प्रकार से इधर हो जाएगा पी डी बटे डी ओ। ये चीज समझ में आ गया आप लोग को, ये चीज समझ में आ गया, इसका पहला कंडीशन पूरा कर लिए। अब दूसरा कंडीशन के लिए इधर वाला लाइन दिया हुआ था, इधर वाला लाइन में सेम उसी प्रकार से इसी प्रकार से लिखेंगे, त्रिभुज क्या, त्रिभुज पी ओ आर में देखेंगे, ये दोनों क्या आपस में समांतर है, बताया जा रहा है इसमें समांतर है, इससे भी एक निकल जाएगा, इसलिए क्या करेंगे हम लोग, थेल्स परिमेय का उपयोग करेंगे, तो यहाँ पे भी वही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पी एफ बटे एफ आर, ठीक है, पी एफ बटे एफ आर, और यहाँ पे आ जाएगा पी डी बटे डी ओ, पी डी बटे डी ओ, और ये इसको समीकरण हमने 2 रख लिया, ठीक है, आपको समझाने के लिए। अब यहाँ देखिए समीकरण 1 और 2 दोनों देखना है, समीकरण 1 और 2 दोनों देखना है यहाँ पे। अब देखिए समीकरण 1 जो है यहाँ पे दे रखा है, और समीकरण 2 मैंने यहाँ निकाल लिया। अब समीकरण 1 और 2 में देखेंगे कौन सा कटने वाला, भाई कौन कट रहा है, दोनों सेम होगा जो वो कट जाएगा, जो नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे पी डी बटे डी ओ सेम है, और यहाँ पे भी है पी डी बटे डी ओ, और यहाँ पे भी पी डी बटे डी ओ ही है, ये दोनों खत्म हो गया। बाकी इधर वाला जो बच गया पीई बटे ई क्यू, पीई बटे यू क्यू लिख देंगे, बराबर पी एफ बटे एफ आर हो जाएगा, ये निकल के आ गया। अब त्रिभुज में कह रहा है कि भाई यहाँ पे देखिए ये वाला समांतर है, ये ई एफ समांतर है क्यू आर के। अब त्रिभुज इसमें जाएंगे, इसमें तो हमने सिद्ध कर दिया, हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया, अब देखिए यहाँ पे सिद्ध हो ही गया, तब इसमें यहाँ पे देखिए ई एफ बराबर क्यू आर पूछ रहा है, बिल्कुल वही होगा। त्रिभुज पी क्यू आर में ऊपर पे हमने सिद्ध किया है, क्या सिद्ध किया है, पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर, इसलिए आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से ई एफ बराबर ओ आर होगा, बिल्कुल आसान है,
ये चीज़ आप लोग को लिख देना और सवाल आपका सॉल्व हो गया। आइए छठे नंबर सवाल के, और यदि अभी तक आप लोग नहीं समझे तो भाई कमेंट बॉक्स दिया हुआ है, कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं छठे नंबर सवाल की ओर। और छठे नंबर सवाल में दे रखा है यहाँ पे आकृति में, देखिए हम आपको अलग अलग पिक्चर कर करके इसलिए बता रहे हैं कि आप हर चीज समझते रहे, ठीक है। अब देखिए यहाँ कह रहा है आकृति में क्रमशः ओपी, चलिए भाई ओपी कहाँ, ये रहा ओ और ये रहा पी, ओपी ओ क्यू, ओपी और ओ क्यू, ये ओपी और ये ओ क्यू पर स्थित बिंदु ए बी, पर स्थित बिंदु ए बी यहाँ और यहाँ बी, ठीक है। सी ए बी सी, ये रहा ए बी सी, समझते जाइएगा, अभी मेरे पेन को आप लोग देखते चलेंगे, ठीक है। इसी प्रकार ए बी समानांतर है पी क्यू के, ये जो ए और बी है ये वाला लाइन समानांतर है किसके, पी क्यू के, मतलब इसके समानांतर है, ठीक है। ये समानांतर है किसके, पी क्यू के, सॉरी ये वाला लाइन के, ये वाला लाइन के, ये समानांतर है ये वाला लाइन के। फिर से मैं मिटा के आप लोग को अब क्लियर बताता हूँ, ठीक है, पहले समझ लीजिए। अब यहाँ आप देखिए ये वाला जो है पी क्यू समानांतर है ए बी के, ठीक है, और ए सी समानांतर है पी आर के, तो ए सी ये वाला ए सी और समानांतर है पी आर के, तो दर्शाए कि बी सी समानांतर क्यू आर, बी सी, देखिए अब ये बी सी जो है ये वाला बी और सी ये लाइन समानांतर होगा क्यू आर के, तो बिल्कुल होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ हम लोग को सबका क्या करना है, अलग अलग करके बाबू निकाल लेना है थेल्स परिमेय पे, 2 समीकरण निकलेगा, तीसरा आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन तब फिर भी आप लोग देखते चलेंगे। पहला जो काम करना हम लोग को किसका काम करना है, त्रिभुज कौन सा, पी ओ क्यू में। देखिए हम आपको एक लाइनिंग बना देते हैं तब आप लोग को बेहतर समझ में आएगा। चलिए यहाँ आप देखिए ये पी देखना है, ओ देखना है और क्यू देखना है, इस त्रिभुज में देखना आप लोग को, ठीक है। तो इसमें क्या है, ए बी कह रहा, ए बी समानांतर है पी क्यू के, इसलिए थेल्स परिमेय से, या आप लोग लिख सकते हैं बी पी टी, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। तो बी पी टी, इससे क्या हो जाता है, थेल्स परिमेय क्या करता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ओ ओ ए, ऐसे भी लिख सकते हो, इधर साइड से भी कोई दिक्कत नहीं, ओ ए बटे ए पी, ओ ए बटे ए पी बराबर हो जाएगा किसके, ओ बी बटे बी क्यू, ओ बी बटे ओ क्यू, और यहाँ पे ओ ए बटे ए पी, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया, त्रिभुज को ऐसे करके देख लेंगे, ये इक्वेशन आपका फर्स्ट हो गया थेल्स परिमेय से। इसी प्रकार दूसरा साइड भी दे रखा था इधर, मतलब ए सी समानांतर है किसके, पी आर के समानांतर इधर दे रखा है, इसलिए हमने यहाँ पे भी वही थेल्स परिमेय का उपयोग किया और यहाँ पे लिख दिए, क्या लिख दिए, अब देखिए यहाँ पे कैसे लिखेंगे, ओ ए बटे क्या हो जाएगा, ए पी, सेम उसी प्रकार से ओ सी बटे हो जाएगा क्या, सी आर हो जाएगा। ये समीकरण आपका दूसरा हो गया। अब समीकरण 1 और 2 में देखेंगे, समीकरण 1 और 2 में कॉमन क्या आ रहा है, मतलब दोनों में क्या आ रहा है, तो देखिए इधर ओ ए बटे ए पी, ओ ए बटे ओ पी, ये दोनों खत्म हो गया, बच गया क्या, समीकरण 1 और 2 से देखना है तो बच गया क्या, ओ बी बटे बी क्यू, यहाँ पे लिख देंगे बराबर ओ सी बटे सी आर है, इसके बराबर है। इसी प्रकार से त्रिभुज जब ये दोनों आपस में बराबर है, क्या कहते हैं, ओ पी, देखिए ओ पी, देखिए यहाँ पहले मिला लीजिए तब समझ में आएगा ज़्यादा, ओ ये दोनों यदि बराबर है और ओ क्यू ये दोनों बराबर है किसके, ये वाला तो आपस में बराबर होगा ही, क्योंकि आपको पता है थेल्स परिमेय क्या कहता है, यदि दोनों ये दोनों यदि समानुपाती है, इसका जो है अनुपात बराबर ही होगा दोनों का, ठीक है, बिल्कुल समझिए। इसलिए ऊपर सिद्ध किया गया है, इसलिए आधारभूत थेल्स परिमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, बी सी बटे क्यू आर हो जाएगा, तो बी सी बटे क्या हो जाएगा, बी सी बटे क्यू आर हो जाएगा। ये दोनों आप एक ही अनुपात में है, ये भी एक ही अनुपात में है, ये भी एक ही अनुपात में, ये दोनों लाइन यदि अनुपात में आ रहा है तो ये दोनों ये क्या होगा, समांतर होगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आइए 7वें नंबर प्रश्न की ओर आते हैं।
7वां नंबर प्रश्न स्टार्ट करते हैं बाबू, थोड़ा सा ध्यान देना। अब देखिए 7वें नंबर प्रश्न में कह रहा आधारभूत समानुपातिकता, ठीक है, परिमेय या इसको बोला जाता है परिमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई तीसरी भुजा के समद्विभाजित करती है। आई हो दादा, नहीं समझ में आया? चलिए यहाँ पे आप लोग को समझाते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है कि एक त्रिभुज के एक भुजा के मध्य, एक त्रिभुज के एक मध्य की हो गया पी हो गया, होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई, दूसरी भुजा के समांतर खींची गई, तो तीसरी भुजा जो है समद्विभाजित करती है या नहीं, ये पूछा जा रहा है। तब यहाँ पे हमने लिखा कि माना पी क्यू त्रिभुज ए बी से के भुजा ए और बी के मध्य बिंदु पी से दूसरी भुजा बी सी के समांतर खींची गई है, अर्थात पी क्यू समानांतर हो जाएगा बी सी, पी क्यू समानांतर हो जाएगा बी सी। अब यहाँ पे लिखे हैं त्रिभुज ए बी सी के आधारभूत समानुपातिकता परिमेय से या थेल्स परिमेय से कहा जाता है, तो इसको लिख लीजिए ए पी बटे बी पी हो जाएगा, ए क्यू बटे क्यू सी हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब कुछ नहीं तो यहाँ पे आप लोग एक रख सकते हैं, इसके बराबर एक रख लीजिए, ए पी बटे बी पी के बराबर क्या लिख लीजिए ए, क्योंकि ए पी बराबर है बी पी, ए पी बराबर है किसके, बी पी के, ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक लिख लिया इसके बराबर, तो इधर बच गया ए क्यू बटे क्यू सी, तो ए क्यू बराबर क्यू सी, एक यही हो जाएगा, या तो इसको आप बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे तो यही आ जाता है, अर्थात क्यू भुजा ए सी के मध्य बिंदु है, क्यू भुजा ए सी के मध्य बिंदु है, ए सी के ये वाला ये मध्य बिंदु है, बिल्कुल समझिए, नहीं समझे जी, ये इसका मध्य बिंदु है ना, जब यहाँ पे पूरा क्लियर हो रहा है ये इसका मध्य बिंदु है, तो ये भी इसका, तो ये मध्य बिंदु ही होगा, क्योंकि यहाँ पे ए पी बटे बी पी बराबर है, ए पी बटे बी पी बराबर है, क्योंकि ए पी बटे बी पी बराबर है, तो बटे बराबर एक लिख दिया हमने, कुछ नहीं तो एक, तो इसको बैक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाता है, वही आ जाता है सेम, ए क्यू बराबर क्यू सी, ए क्यू बराबर क्यू सी आ गया, तो इसका मतलब है कि ये ए सी का मध्य बिंदु है, ए और सी का मध्य बिंदु क्यू है, ठीक है, क्लियर हो गया। आइए 8वें प्रश्नों की ओर। चलिए 8वां प्रश्न हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, नहीं तो इसको हम यदि कॉपी पे लिख के या इसी कंप्यूटर में हम आपको लिख के बताते थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैंने पहले ही टाइप करके आपको बता रहा हूँ ताकि आपके लिए बेहतर हो, आपको सिर्फ समझने की ज़रूरत है। बाकी जो सवाल होगा आगे और पीछे आप वीडियो देखते होंगे उसमें हम आपको बताए हैं सीधा पेन और यहाँ पे कंप्यूटर पे ही तो लिख के बता रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा भाषा का उपयोग किया जाता है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है और जल्दी जल्दी सवाल को भी सॉल्व करना पड़ता है और ख़त्म भी करना है भाई, इसलिए तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। चलिए 8वें नंबर प्रश्न कह रहा है आधारभूत समानुपातिकता परिमेय के विलोम परिमेय 6.2, यदि नहीं पढ़े तो जरूर पढ़िएगा, परिमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होता है। यही कह रहा है प्रूव करने के लिए, ये जो मध्य बिंदु वाला बिंदु ये है ये तीसरी भुजा के समांतर होता है, ये कहा जा रहा है, ठीक है, ये बी इसके समांतर, पी क्यू के समांतर क्या होगा, बी सी होगा, बिल्कुल समझ जानते ही आप लोग ये चीज थेल्स परिमेय से। यहाँ पे कह रहा है कि थेल्स परिमेय का विलोम या परिमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होता है, ठीक है, ठीक है, ये दोनों को मिला रहा है, ये मिला रहा है, तो इसका समांतर तो होगा ही। यहाँ पे लिखे हमने माना कि पी क्यू, अब देखिए क्यू कहाँ है,
पी क्यू, अब देखिए ये पी क्यू है, हाँ जी सर है। अब देखिए पी क्यू त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी के मध्य बिंदु पी तथा दूसरी भुजा ए सी के ए और सी के मध्य बिंदु क्यू से होकर जाने वाली रेखा है, इसलिए ए पी बराबर क्या हो जाएगा, पी बी, और ए क्यू बराबर क्यू सी, यही हो जाएगा। अब दोनों का तो यहाँ पे मान दे नहीं रखा, कितने में, यहाँ पर 2 दे रखा है, यहाँ पे 1 दे रखता तो उसमें होता, नहीं दे रखा है तो हमने यहाँ पे क्या मान लिया, 1 मान लिया, बराबर इसके भी मान इसके भी मान लिया। तो अर्थात आप लोग लिख सकते हैं बीपी बराबर पीबी इक्वल ए क्यू बटे क्यू सी बराबर 1। अब त्रिभुज ए बी सी में देखा जाए, त्रिभुज ए और बी और ये सी में देखा जाए तो क्या आ जाता है, ए पी बटे बी पी और ए क्यू बटे क्यू सी, तो ऊपर सिद्ध कर दिया गया है, बराबर 1 ही होगा, कुछ नहीं मान दिया रहता तब ना कुछ, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए आधारभूत समानुपातिक परिमेय के विलोम से पी क्यू, ये पी क्यू है बी सी के समांतर होगा, बिल्कुल 1 आ गया, इसका भी 1 आ गया, ये भी 1 और ये भी 1, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, ये दोनों समांतर है क्योंकि समान अनुपात में इसको विभाजित कर रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, पी क्यू बटे बी सी हो जाएगा। ये तो थेल्स परिमेय पढ़े होंगे तो डायरेक्ट आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो आइए 90 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 90 नंबर प्रश्न में देखते हैं क्या दे रखा है, तो ज़्यादा कुछ है नहीं 90 नंबर प्रश्न में, थोड़ा सा भाषा दे रखा है, तो नो टेंशन क्योंकि हम आपके साथ हैं अभी, क्या जी सही बात है ना जी सर। चलिए देखते हैं। अब देखिए भैया यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये कलर लेते हैं। अब 90 नंबर देखिए, 90 नंबर में है, यहाँ पे दे रखा, क्या दे रखा है, सवाल पढ़ना है पहले, सबसे पहले सवाल अपन लोग को पढ़ना है। देखिए ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, यहाँ पे देखिए ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए और बी जो है समानांतर है डी सी के, ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है, तथा इसके विकर्ण परस्पर, इसके जो विकर्ण है परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, तो दर्शाए कि ए ओ बटे बी ओ और सी ओ बटे डी है, नहीं समझे। अब दर्शाना है ए ओ बटे बी ओ, ठीक है, बी ओ कलम देखते चलिएगा, सी ओ बटे डी ओ है या नहीं है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 0 से होती हुई सी डी, 0 से होती हुई सी और डी के समांतर एक रेखा ई एफ खींचे, यहाँ पे खींच लिए, ए एफ खींचे, तो ई एफ बराबर क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा जी, एक रेखा खींचे यहाँ से यहाँ तक, इसके बराबर में ही ये हो जाएगा, तो अर्थात ए डी सी त्रिभुज देखेंगे ए डी और सी, ठीक है, त्रिभुज हम लोग को देखना क्या है, यहाँ पे फिर से आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तभी समझ में आएगा, तो मज़ा आएगा, ठीक है। तो ए डी सी यहाँ से ए डी सी त्रिभुज देखना आप लोग को, और ए डी सी त्रिभुज में आप जब देखने जाएंगे, ये वाला थोड़ा सा यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ए डी और सी देखिए त्रिभुज, और इसमें क्या है, ई ओ जो है, ये ई और ये ओ समानांतर है किसके, सी और डी के, इसके समानांतर है, ठीक है, ये वाला, ये रेखा जो खींचा गया ये वाला, ठीक है, जो खींचे हैं, इसके अनुसार से क्या हो जाएगा, ए ई बटे ई डी, ठीक है, ए ओ बटे ओ सी हो जाएगा थेल्स परिमेय के अनुसार, तो कहेंगे जी सर बिल्कुल हो जाएगा, इसका कहानी खत्म, रामायण खत्म हो गया इसका। आइए अगला रामायण देखते हैं। अब अगला रामायण, इसको समीकरण हम लोग एक कर ही लिए हैं, इसको हम लोग समीकरण एक कर लिए हैं ना जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आइए यहाँ पे इसी प्रकार से इसको समीकरण एक कर लिए, इसी प्रकार से ए बी डी, अब देखिए भैया यहाँ पे ए देखिए, बी देखिए और डी देखिए, ये त्रिभुज में देखना है, ए
बी डी। इसमें देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एक लाइन खींचे हैं, क्या खींचे हैं, ई ओ खींचे हैं, डॉट लाइन खुद से खींचे हैं, तो खुद से खींचेंगे वो डॉट लाइन है। इसमें देखेंगे क्या है, तो ये ई ओ जो है, ई ओ समानांतर किसके हैं, ए बी के समानांतर है, ठीक है। तो इसके अनुसार थेल्स परिमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, फिर कहेंगे सर क्या हो जाएगा, ए ई बटे ई डी, उसी प्रकार से यहाँ पे बी ओ बटे ओ डी हो जाएगा यहाँ पे। तो दूसरा समीकरण निकल गया। अब समीकरण 1 और 2 में देखेंगे कौन मिल रहा है। इधर साइड वाला देखिए ए ई बटे ई डी और ए ई बटे ई डी है, बाकी इधर वाला दोनों लिख दीजिए, ए ओ बटे ओ सी और बी ओ बटे ओ डी बराबर हो गया। तो इसी पर इसको आप लोग उल्टा भी लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो ए ओ, इसी प्रकार हम इसको रेसिप्रोकल कर दिए, ए ओ बटे बी ओ बराबर है इसके, और सी ओ बटे डी ओ लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी प्रकार से ये सिद्ध हो गया। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो भाई वीडियो कैसा लग रहा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा बोरिंग लगता है बच्चे को, 10th वाले बच्चे को, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं वो जैसे परिमेय वगैरह आप लोग को याद करना होगा। परिमेय यदि आप लोग को याद है भाई कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए और इस अध्याय का अंतिम प्रश्न को लेके हम लोग चलेंगे, जो है 10वें नंबर, ठीक है। और 10वें नंबर में गर्दा छुड़ा देना मेरे भाई, ध्यान से पढ़ेंगे और अच्छे नंबर लाएंगे, तभी तो मज़े की बात होगी। क्या होगी, मज़े की बात होगी। तो देख लिया जाए यहाँ पे देखिए जो दे रखा है यहाँ पे सवाल 10वें नंबर में, थोड़ा सा मैं पेन को मोटा कर लूँ, चलो ये चलिए यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज दे रखा है ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि ए ओ बटे बी ओ। देखिए ए बी सी डी त्रिभुज है और उसको विकर्ण जो है इसका परस्पर O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि ए ओ बटे बी ओ बराबर है सी ओ बटे डी ओ के, ठीक है। तो आप लोग को दर्शाना क्या है, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है या नहीं, ये दर्शाए कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है, लिखेंगे हम लोग पहले यहाँ पे चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। O से होती हुई तथा ए बी के समांतर एक रेखा खींची, एक समांतर एक रेखा ई ओ खींचा जाए ताकि ई ओ जो है, ये वाला रेखा जो न्यू वाला आया है, ई ओ समानांतर हो जाए किसके, ए बी के, इसके। यदि यहाँ पे बोले ए बी डी त्रिभुज में देखो, यदि ये लाइन है तो आप क्या कहेंगे सर, ई ओ जो है किसके समानांतर हो जाएगा, ए बी के समानांतर हो जाएगा, ठीक है। खींच दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे त्रिभुज हम लोग ए बी डी देखेंगे, तो उसी प्रकार से जैसे कि मैंने बताया क्या हो जाएगा, समांतर ए बी समांतर क्या हो जाएगा, ई ओ हो जाएगा, या ई ओ समांतर हो जाएगा ए बी, लिख सकते हैं। उसके बाद लिख देंगे थेल्स परिमेय से लिखेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए ई बटे ई डी, ठीक है, बी ओ बटे ओ डी, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है समीकरण 1। परंतु ए ओ बटे बी ओ बराबर है किसके, ए ओ, देखिए ए ओ, ये वाला ए और ए ओ बराबर किसके है, बी ओ। ए, चलिए इसको मिटाते हैं तब समझते हैं, पहला वाला समझ गए। अब देखिए दूसरे वाले के लिए हम आपको समझें। अब परंतु यहाँ पे दे रखा ए ओ बटे बी ओ बराबर है सी ओ बटे सी डी के, डी ओ के। तो ए ओ बराबर सी ओ, ए ओ बराबर क्या हो जाएगा, सी ओ हो जाएगा, यहाँ बराबर दे रखा ना। उसी प्रकार से बी ओ बटे क्या हो जाएगा, डी ओ हो जाएगा। ये समीकरण दूसरा हो जाएगा, क्योंकि पहले यहाँ पे बताया जा रहा है ए ओ बराबर है, यहाँ पे ए ओ बराबर है सी ओ के,
ए ओ बटे सी ओ हो जाएगा, और सी ओ बराबर है डी ओ के, यहाँ पे बी ओ बटे डी ओ लिख दिए हैं और कुछ नहीं किया, रेसिप्रोकल करके लिख दिए हैं। अब समीकरण ये दूसरा हो गया। समीकरण 1 और 2 में देखा जाए तो कौन सा मिल रहा है भाई, बी ओ और डी ओ ये दोनों मिल रहा है, बाकी को उतार दीजिए। उतार दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाला जो है ये ई ओ समानांतर है, ई ओ समानांतर किसके हैं, डी सी के, डी और सी के, इसके यदि ए डी सी में देखेंगे इसके समानांतर क्या हो गया। अब त्रिभुज देखिए यहाँ पे ए डी सी, ये वाला त्रिभुज देखेंगे, ये वाला क्या हो जाएगा, ये रेखा इसके समानांतर हो जाएगा, ठीक है। और डी सी या समानांतर हो जाएगा डी सी, ठीक है। और ए बी बटे ए बी समानांतर क्या हो जाएगा, सी डी, ए बी समानांतर हो जाएगा सी डी भी, ठीक है। उसी प्रकार से यह जो है ए बी सी डी क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है और थेल्स परिमितता के विलोम से ये बताया जा रहा है। बिल्कुल आप लोग अच्छी तरह से समझ ही गए होंगे भाई, थेल्स परिमेय बहुत जगह यूज होता है आप लोग के बोर्ड परीक्षा में भी, तो मैं आशा करूँगा कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि समझ गए होंगे तो वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर देना। मिलते हैं वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।